टेक्सास में एक बहुत बड़ी सिटी है जिसका नाम है ह्यूस्टन। ह्यूस्टन के पास एक सिटी और है शुगरलैंड, जिसमें एक 90 फीट ऊंचा हनुमान जी का स्टैचू बनाया गया है। 2024 में बना दिया था, पर उस स्टैचू को लेकर अमेरिका में, स्पेशली टेक्सास में, बहुत बवाल हो रहा है। और आपको बताता हूँ कि कई लोग इसको इन्वेजन क्यों बोल रहे हैं, कई लोग इससे सड़े क्यों हैं, ऑफेंडेड क्यों हैं, और कई लोग ऑब्वियसली इंडियन कम्युनिटी इससे खुश क्यों है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले स्टैचू के बारे में बात करते हैं। तो यह है स्टैचू ऑफ यूनियन, लॉर्ड हनुमान का स्टैचू है। इसका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनियन, जो 2024 में बनाया गया था शुगरलैंड सिटी के अंदर। और ये ऑब्वियसली प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट लैंड, जो टेम्पल का प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट एरिया है, उसके अंदर बना हुआ है। एंड दिस इज वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचूज इन अमेरिका। पूरे अमेरिका का वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचूज है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज लाइक 305 फीट टॉल। ये वाला 90 फीट टॉल है। बहुत सबसे बड़ा नहीं है, सबसे ऊंचा नहीं है, बट वन ऑफ द टॉलेस्ट है। प्रॉब्ली एक थर्ड या फोर्थ टॉलेस्ट स्टैचू है अमेरिका का। तो ये स्टैचू ऑफ यूनियन एक श्री अष्टलक्ष्मी टेम्पल के अंदर सिचुएटेड है। सिम्बलाइजेज स्ट्रेंथ, डिवोशन एंड यूनिटी। और ये जो स्टैचू बना था, ये पूरा का पूरा फंडेड था इंडियन कम्युनिटी से। जो इंडियन कम्युनिटी जिसने भी वहाँ जो आसपास रहते हैं, जिन्होंने डोनेशन करी, सब कम्युनिटी से फंडेड है। तो अब बात करते हैं फिर प्रॉब्लम क्या है, लोगों को कंट्रोवर्सी हो ही क्यों रही है इस स्टैचू के ऊपर, राइट। तो देखो गाइस, दो बहुत बड़े रीजन हैं। और दिस इज नॉट अबाउट लीगैलिटी ऑफ द स्टैचू। स्टैचू इज लीगल अंडर द यूएस लॉ, इलीगल नहीं है। लीगैलिटी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। देर आर टू डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। कंट्रोवर्सी शुरू होती है कार्लोस ने एक पोस्ट डाली है अभी रिसेंटली, लाइक हफ्ता भर पहले। मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। और नॉट बिकॉज ऑफ कार्लोस, उससे भी पहले से ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी बिकॉज ऑफ टू वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस। पहला रीज़न, डाइवर्सिटी चेंज। लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर इंडियंस इतने ज़्यादा आ रहे हैं, स्पेशली टेक्सास में और फ्रिस्को, प्लेनो, डैलस के पास, डैलस एरिया में, और ह्यूस्टन में भी इतने इंडियंस आ रहे हैं। पूरी की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। जो एक अमेरिका लैंड था, वो अब वाइट लोगों से चेंज होकर इंडियंस में बदलता जा रहा है। और बिकॉज ऑफ स्टैचू एंड ऑल, बिकॉज ऑफ अपना हिंदू रिलीजन। तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे इंडियंस यहीं पर रहते हैं और सारा डाइवर्सिटी चेंज हो चुकी है, डेमोग्राफिक चेंज हो चुका है। ये नंबर वन रीज़न। नंबर टू रीज़न, कल्चरल डिफरेंस। अमेरिका इज़ अ लैंड ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो जैसे कि मैंने बताया, इट्स नॉट अबाउट लीगैलिटी ऑफ द स्टैचू, इट्स अबाउट द परसेप्शन। तो लोगों को डर सा लग रहा है कि हमारा डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, बहुत सारे इंडियंस आए जा रहे हैं, हमारा कल्चर चेंज हो रहा है। क्रिश्चियनिटी से बदल के आप लोग हिंदू रिलीजन में इतना बड़ा स्टैचू अमेरिका में क्यों है? हिंदू रिलीजन का मतलब ये तो क्रिश्चियन लैंड है ना, तो हिंदू रिलीजन का इतना बड़ा स्टैचू क्यों है अमेरिका में? तो ये बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन ये सारी कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो गई है। वंस अगेन आपको रिमाइंड कराऊंगा, दिस इज नॉट अबाउट लीगैलिटी ऑफ द स्टैचू। स्टैचू इज लीगल अंडर द यूएस लॉ, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, एंड इट इज़ लीगल। इट्स अबाउट द परसेप्शन ऑफ द पीपल एंड सम पीपल, बाय द वे, नॉट एवरी अमेरिकन। हर अमेरिकन इसके अगेंस्ट नहीं है। सबको पता है यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन हर बंदे को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है अमेरिका में। आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं अमेरिका में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जो मर्जी रिलीजन हो, नोबडी केयर, चाहे वो इस्लाम हो। और यू मे नॉट फॉलो एनी रिलीजन, यू मे फॉलो एनी रिलीजन और यू मे नॉट फॉलो एनी रिलीजन। दैट्स द ब्यूटी। आप अमेरिका में कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं और चाहे ना भी करें, आपके ऊपर है। तो दैट्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये दो बहुत बड़े पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया कि डेमोग्राफिक चेंज एंड कल्चर चेंज, कल्चर डिफरेंस। तो लोगों को इसलिए परसेप्शन उनका ऐसा बन रहा है, उनको डर लग रहा है, फियर है कि हमारा पूरा का पूरा अमेरिका चेंज हो रहा है। जो लोग खुद भूल रहे हैं, अमेरिका इज़ अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। अमेरिका डाइवर्सिटी पे ही बना है, इमिग्रेंट्स पे बना है। हर देश के लोग यहाँ पे रहते हैं अमेरिका में। बहुत नेशनैलिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं। एंड दैट्स ऑल्सो द ब्यूटी ऑफ अमेरिका कि यहाँ पे कितने एथनिसिटी के लोग रहते हैं, डाइवर्स, पूरा इमिग्रेंट्स पे बना हुआ है अमेरिका, राइट। और ये जो कार्लोस का स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। कार्लोस बोलता है कि दिस इज नॉट इस्लामाबाद, दिस इज नॉट पाकिस्तान, दिस इज नॉट दिल्ली, इंडिया, दिस इज टेक्सास, अमेरिका, स्टॉप द इन्वेजन। भाई कार्लोस, तू भी तो एक यूर नॉट, तुम खुद भी तो एक मैक्सिकन डिसेंट के बंदे हो, राइट। आपके नाम से पता लग रहा है। यू मे बी अमेरिकन। ऐसे ये जो इंडियंस हैं जिन्होंने फंड किया है स्टैचू, वो भी अमेरिकन हो सकते हैं, इंडियन डिसेंट के। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो मैं आपको दोनों साइड का एंगल बताऊंगा गाइस इस वीडियो में। मैं बायस नहीं हूँ, मेरा काम है आपको जेन्युइन वीडियोस देना।
बाकी आप खुद ही समझदार हैं इतना कि आप खुद ही जज कर सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। मैं आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि अमेरिकन ऑफेंड हो रहे हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है कि कल्चर चेंज हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, बवाल हो रहा है यहाँ पर, H1B वीज़ा का बवाल चल रहा है यहाँ पर। तो ऐसे ही यहाँ पर अभी इन्होंने रिलीजन भी बीच में डाल दिया, और लॉ प्रोटेक्ट करता है रिलीजन, आप जो मर्जी रिलीजन फॉलो करें। तो मैं आपको दोनों साइड का पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। गाइस यहाँ पे मैं 2 सेकंड का पॉज लूँगा और आपको याद रिमाइंड कराऊंगा, अगर आप नए हमारे चैनल पे या हमारी वीडियोस एंजॉय कर रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करेंगे हमारा चैनल तो हमारा चैनल ग्रो करेगा, मैं आपके लिए और वीडियोज़ बनाता रहूँगा। इस कंट्री में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो जैसे अगर यहाँ पर हम चर्च बना सकते हैं, यहाँ पर हम मॉस्क बना सकते हैं, टेम्पल बना सकते हैं, टेम्पल के अंदर स्टैचू भी बना सकते हैं, बिल्कुल लीगल है। इलीगल की तो बात ही नहीं कर रहे। इट्स ओनली अबाउट परसेप्शन ऑफ फ्यू अमेरिकन्स, नॉट ऑल अमेरिकन्स। अभी भी बहुत अमेरिकन्स इसको सपोर्ट भी करते हैं, देर लाइक कि हाँ इसमें गलत क्या है, कई जो यहाँ पे इंडियन अमेरिकन रहते हैं वो अपना रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। एंड ऊपर से लॉ की बैकिंग है उनको, तो एवरी अमेरिकन इज नॉट अगेंस्ट दैट, बट सम अमेरिकन्स आर ब्रिंगिंग पॉलिटिक्स इनटू रिलीजन, और इसलिए ये बवाल शुरू हो गया है, बवाल बन रहा है, इसका बात बहुत बढ़ रही है। बट ऑलवेज रिमेंबर, रिलीजियस फ्रीडम अप्लाइज इक्वली टू एवरीवन। चाहे आप कोई भी रिलीजन में बिलीव करते हो, इट अप्लाइज इक्वली टू एवरीवन। अब कई लोग पता है ये भी बोलते हैं कि बाहर जाके अमेरिका में जो क्रिश्चियन नेशन है, जहाँ पे मेजॉरिटी में क्रिश्चियन रहते हैं, तो वहाँ पे बनाना ही क्यों है इतना बड़ा स्टैचू। अगेन कई लोग ऐसे सोचते हैं, कई लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। कई लोग सोचते हैं कि भाई हमारा टेम्पल है, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हम तो बनाएंगे, हमारा भगवान है। लगे आता हूँ आपको एक स्टोरी भी बता देता हूँ। तो ये जो स्टैचू है ये फंडेड है, लाइक काफ़ी लोगों ने फंड किया था इसको बनाने में। ह्यूस्टन एंड आसपास के, शुगरलैंड एंड आसपास के एरिया के लोगों ने जो वहाँ पे रहते थे, उनमें एक बंदा है, एक डॉक्टर 50 साल से अमेरिका में रह रहा है, जिसका नाम है श्रीनिवासाचारी तमरीसा। तो 50 साल से अमेरिका में रह रहा है वो बंदा, रिटायर्ड डॉक्टर है, OBGYN, खूब उसने डिलीवरीज कराई हैं अमेरिका में, करी हैं मतलब। जब इनाग्रेशन जब 2024 में हुआ, ही वॉज ऑल्सो देयर, राइट। उसने फंड किया है स्टैचू बनने में, मूर्ति बनने में फंड किया है अपनी हार्ड एंड मनी से। बट अंदर मंदिर के अंदर खूब वंदे मातरम बज रहा है और जय जय हो रही है, पर मंदिर के बाहर हो रही थी प्रोटेस्ट ऑन द सेम डे। देन ही वॉज वेरी डिसहार्टन, ही फेल्ट वेरी अनवेलकम्ड कि भाई मैंने इस कंट्री में 50 साल दिए हैं, मैंने मेहनत करी है, हमने नाम कमाया है, अपने बच्चों को सेट किया है, और ये दिन देखने को मिल रहा है। तो ही वॉज सो डिसहार्टन कि उसको लगा कि मे बी फ्यूचर अब नहीं है अमेरिका में, प्रॉब्ली गो बैक टू इंडिया नाउ। ही इज़ अ रिटायर्ड डॉक्टर, 50 साल से अमेरिका में है वो बंदा, बट ही इज़ लाइक कि एट दिस टाइम मुझे लग रहा है कि अमेरिका इज़ अनवेलकम बिकॉज ऑफ माई रिलीजियस बिलीव्स। ये क्या बात हुई। अमेरिका तो रिलीजियस फ्रीडम है, आप जो मर्जी रिलीजन में बिलीव करो, और चाहे ना ही बिलीव करो, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको इसी रिलीजन में बिलीव करना है। यही यहाँ की ब्यूटी है। तो फिर भी उस बंदे को बाहर जब प्रोटेस्ट हुआ ना, ही वाज लाइक कि अब यहाँ पे बात नहीं बनने वाली, प्रॉब्ली आई हैव टू रीलोकेट बैक टू इंडिया। वो गया है वापस, नहीं गया, वी डोंट नो, क्योंकि जो कोई बंदा 50 साल से अमेरिका रह रहा हो और बच्चे भी यहीं पर उसके सेट हैं, एक बच्चा इन्वेस्टमेंट बैंकर है, एक बच्चा डॉक्टर है, तो आई डोंट नो कितना वापस जाता है कोई बंदा। और कई लोग जाते भी हैं, जब इतनी बड़ी एज में कई लोग वापस जाते भी हैं, एक्चुअल में रिटायरमेंट के लिए भी जाते हैं कि भाई आप पूरी उम्र आपने अमेरिका में जॉब कर ली, लाइफ सेट कर ली, पैसे कमा लिए, बहुत पैसे कमा लिए, अब कई लोग शांति से इजी लाइफ लेने के लिए रिटायर होकर इंडिया भी चले भी जाते हैं। तो ये स्टोरी थी श्रीनिवासाचारी तमरीसा की, जो कि वॉज वेरी डिसहार्टन कि उसके रिलीजियस बिलीफ को क्वेश्चन किया गया, कई लोगों ने बाहर प्रोटेस्ट किया गया जब ये स्टैचू इनाग्रेट हो रहा था। तो ही वॉज वेरी डिसहार्टन टू एंड वेरी अनवेलकम कि ऐसे भी लोग हैं जो दे वर नॉट सपोर्टिंग हिज बिलीव्स। ये थी आज की वीडियो। मैं बस आपको बताना चाहता था कि स्टैचू इज़ नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, इट्स द परसेप्शन ऑफ पीपल, सम अमेरिकन्स, नॉट ऑल अमेरिकन्स। सम अमेरिकन्स आर सपोर्टिव, उनको पता है कि ये रिलीजियस फ्रीडम है, दे आर पीपल आर अलाउड टू डू वट एवर दे लाइक, बट सम अमेरिकन्स दे आर लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए, अमेरिका है। उनको 2 चीज़ का डर है कि यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, बहुत इंडियंस आए जा रहे हैं, विच इज़ अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, राइट। और दूसरा डर है उनको कि कल्चर उनका चेंज हो रहा है, क्रिश्चियन लैंड से वो बदल के अब हिंदू लैंड बन रहा है, बिकॉज बहुत इंडियंस आए जा रहे हैं, H1B वीज़ा का फ्रॉड चल रहा है, और वो जो चीज़ें जो न्यूज़ यहाँ पे चल रही हैं, उनकी वजह से सम अमेरिकन्स आर ऑफेंडेड। आप क्या सोचते हैं गाइस, आपके हिसाब से ये स्टैचू इज़ ब्रिंगिंग हेट और नॉट? लीगैलिटी की तो हम बात कर ही नहीं रहे, एवरीवन नोज स्टैचू इज़ लीगल,
प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बना हुआ है एंड यूएस की गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करती है, यूएस का लॉ उसको प्रोटेक्ट करता है, तो लीगैलिटी की तो हम बात कर ही नहीं रहे। इट्स ओनली अबाउट द परसेप्शन। आपका क्या परसेप्शन है कमेंट्स में बताना, और वीडियो को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में गाइस, बाय।